हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस वीडियो में मैं कंप्लीट चैप्टर को कवर करके चलूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। प्रोजेक्टाइल, सबसे पहला जो वर्ड है हमारे दिमाग में आया कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है। जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है विद सम वेलोसिटी, तो उसको क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्टाइल। एनी बॉडी विच इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो क्या नाम देंगे उसको? प्रोजेक्टाइल। सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको थ्रो किया, ठीक है। कितने एंगल से इसको थ्रो करेंगे, वो एंगल कहलाएगा प्रोजेक्शन एंगल। प्रोजेक्शन एंगल, द एंगल विद विच एनी बॉडी इज थ्रोन is called प्रोजेक्शन एंगल। और जो पाथ फॉलो किया इसने, इस पाथ को क्या नाम देंगे? ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ है, इस पाथ को नाम देंगे ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इस टॉपिक में दो तीन इक्वेशंस हैं जो कि यूज होंगी, जैसे कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है। अब S हमारे पास में क्या था? डिस्प्लेसमेंट। S को लिख सकते हैं x माइनस का x नोट, जो कि इक्वल होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और यहां से x किसके इक्वल होगा? x नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम x के लिए यूज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो कंसीडर की जाएगी वो x डायरेक्शन की कंसीडर की जाएगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो है वो x डायरेक्शन की कंसीडर की जाएगी। तो इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर बात करें हम भाई y के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो y इज इक्वल टू होगा वाई नोट प्लस यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन है, ठीक है। और जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो वेलोसिटी टाइम जो रिलेशन होगा वो क्या होगा भाई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो वी एक्स यूज किया जाएगा यू एक्स प्लस का ए एक्स टी। सिमिलरली y डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास? वी वाई इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई प्लस ए वाई टी। ये दो इक्वेशंस जो है थ्रू आउट जो है यूज की जाएंगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो है दो तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और सेकंड एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। दो तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? सपोज हम इसको थ्रो करते हैं इस पे में, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रैवल करेगी किसी फाइनल डिस्टेंस तक। ये ऐसे थ्रो किया मैंने, ठीक है, तो ट्रैवल होगा तो लास्ट में फाइनली गिर जाएगी वो चीज़, ठीक है। इसके लिए ये ओरिजिन पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। ओरिजिन पॉइंट के ऊपर एक्स नोट जो है इनिशियल लोकेशन वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पे सभी लोकेशंस क्या मानी जाती हैं? जीरो। सिमिलरली वाई नोट क्या बनेगा? जीरो। एक्सेलरेशन
अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि हमने अगर इसमें एक्सेलरेट कर रही होती है ऑब्जेक्ट तो सोच के देखो एक चीज आराम से, तो वो गिरती ही नहीं और फर्दर मूव करती है आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में, जीरो। और यू वाई जो होगी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वो क्या होगी हमारे पास में, जीरो। क्यों जीरो होगी, एक चीज सोचो, हमने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में उसको थ्रो किया है, तो वाई डायरेक्शन में तो आपने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं की। और वाई डायरेक्शन में अगर आपने वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की क्या बन जाएगी, जीरो। ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए, सपोज मैं किसी एंगल से थ्रो करता हूं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये यहां सपोज फॉल हो जाता है, तो एंगल जो है ना वो डिपेंड करेगा कि आपने हॉरिजॉन्टल के साथ कंसिडर किया है या वर्टिकल के साथ कंसिडर किया है। सपोज मैं थीटा एंगल कंसिडर कर रहा हूं विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस, ठीक है, तो क्या होगा भाई, सपोज यू वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया, यू वेलोसिटी मैंने इसको थ्रो किया, तो एंगल के सामने का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। आपको पता है एंगल के सामने साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, यू साइन ऑफ थीटा, और ये क्या होगा, यू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको क्या कंसीडर करेंगे, ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर एक्स नोट जो होगा वो कितना होगा, जीरो। वाई नोट कितना होगा, जीरो। ठीक है, एक्स नोट जीरो, वाई नोट जीरो। देन आपने इनिशियल वेलोसिटीज को वर्टिकल डायरेक्शन में भी प्रोवाइड की है, तो यहां पे जो यू वाई होगी वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, लास्ट केस में हमने क्या बताया था, यू वाई इक्वल टू जीरो, लेकिन यहां आपने उसको एंगुलर फॉर्म में प्रोजेक्ट किया है, तो यहां यू वाई जो है जीरो नहीं हो सकता, बट एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, जीरो होगी। तो ये की पॉइंट्स हैं जो कि प्रोजेक्टाइल टॉपिक में आपको हेल्पफुल होंगे अभी आगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसमें एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या है कि भाई कितना टाइम पीरियड होगा नीचे वर्टिकली उसमें डाउनवर्ड फॉल होने में, ठीक है, और जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं हम, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज नाम देंगे, उसका पाथ कैसा होगा, मींस ट्रेजेक्ट्री, पाथ की जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोलिक होगी, ठीक है, या सर्कुलर होगी, तो पाथ की नेचर क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, और किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे उसकी वेलोसिटी अगर कंसिडर करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं भाई। सपोज मान लिया मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट दी और आपने थ्रो की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में थ्रो की तो किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद वो नीचे ग्राउंड सरफेस पे फॉल हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास है मैक्सिमम हाइट जिस ग्राउंड सरफेस से आपने उसको थ्रो किया था। ठीक है, यहां मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एक्स नोट जीरो होगा, वाई नोट जीरो होगा, ठीक है, यू वाई की वैल्यू जीरो होगी, एक्सेलरेशन ए एक्स जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो हम करेंगे वो है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ फाइंड आउट करेंगे हम पहले। ठीक है, तो पाथ कैसे निकालेंगे देखते हैं भाई। जब भी पाथ फाइंड आउट करना हो, इवन 12th में भी आपको एक काम आएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि जब सपोज किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ट्रेवल कराते हैं तो उसका पाथ की नेचर क्या है, या उसको मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कराते हैं तो उसकी पाथ की नेचर क्या है, ये वहां भी काम आएगा। तो ये पॉइंट याद करो। एक्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम। एक्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे भाई, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टाइम की वैल्यू फाइंड आउट जो हुई है उसको वाई की इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को देखेंगे कि वो इक्वेशन पैराबोला से रिलेटेड है कि एक्लिप्स से रिलेटेड है कि सर्कुलर से रिलेटेड है। जिस चीज से रिलेटेड होगी वही हमारे पास क्या होगा, पाथ होगा।
अब एक्स नोट हमारे पास टर्म क्या होगी, जीरो। एक्स नोट हमारे पास में क्या होगी, जीरो। ठीक है, एक्स नोट जीरो हो जाएगा, ए एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म भी जीरो बन जाएंगे हमारे पास में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास एक्स आ जाएगा यू एक्स टी के इक्वल, और यहां से टी अगर निकालें तो एक्स अपॉन यू एक्स आपको मिल जाएगा टाइम। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, y की इक्वेशन में, और y की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो इसमें क्या टर्म जीरो पॉसिबल है, y नोट जीरो होगी हमारे पास में, ठीक है, यू वाई जीरो होगी हमारे पास में, ठीक है, और यहां से t की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, जो कि हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ एज इट इज। जब फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन यूज की जाती है g के इक्वल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। t की वैल्यू हमारे पास है x अपॉन यू एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक होगा। क्या मिलेगा आपको भी देखो, दिस इंप्लाइज हाफ एज इट इज g एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में यू एक्स स्क्वायर, जबकि आपको पता है कि g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ग्राउंड सरफेस पे कांस्टेंट मानी जाती है, u एक कांस्टेंट फैक्टर है, हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है। u एक्स कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से तो उसको थ्रो किया है, तो ये भी कांस्टेंट फैक्टर है। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसको यहां लिखूं इस स्टेप पे, तो ये इक्वेशन y आ जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, k। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, सो पाथ विल बी पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई कितनी देर हवा में रहा, सोच के देखो। तो इसमें कौन सी इक्वेशन यूज होनी चाहिए, वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टल तो यूज कर नहीं सकते हम। तो वर्टिकल की इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई नोट टर्म हमारे पास में क्या है, जीरो, और वाई नोट अगर हमारे पास में टर्म जीरो है, यू वाई हमारे पास में जीरो है, तो इस y को क्या लिख सकते हैं, h, ये बन जाएगा h के बराबर मैक्सिमम हाइट, किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ एज इट इज ए वाई की वैल्यू g के इक्वल मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, और यहां से टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2h ओवर g, और t हमारे पास आ जाएगा रूट 2h अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर तक ये जो ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल जो है, हवा में रहेगा, मींस ग्राउंड सरफेस पे गिरने से पहले कितना वो टाइम कंसीडर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, कि कितना एक्स डायरेक्शन में वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको नाम देंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाले इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जबकि ए एक्स की वैल्यू मैंने आपको जीरो बता रखी है, ये रहा हमारे पास में, जबकि एक्स नोट हमारे पास जीरो है, तो एक्स इक्वल टू, जिसको हमने कंसिडर किया रेंज, रेंज मीन्स आर, किसके इक्वल है, यू एक्स टी के इक्वल। ठीक है, यू एक्स एज इट इज, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, टी, टी की वैल्यू अभी नराइव की थी हमने, रूट 2h ओवर जी इज इक्वल टू रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यू एक्स रूट 2h ओवर जी। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी एट एनी टाइम। किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वेलोसिटी अगर फाइंड आउट कर रही हूं, सपोज मैं यहां पे कहता हूं आपको, अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो x डायरेक्शन में क्या होगी, vx, y डायरेक्शन में क्या होगी, vy। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या बनेगी, v। तो v किसके इक्वल है, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर रूट। अब बात आ गई vx और vy क्या है, देखो vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस का axt, सही बात है, जबकि ax तो जीरो है, तो vx किसके इक्वल बच जाएगा, ux के इक्वल। ठीक है, सेकेंडली vy इक्वल टू uy प्लस का ayt, ठीक होगा, जबकि uy कितना है, जीरो,
ए वाई कितना है, एक्सेलरेशन जी के इक्वल, ठीक है, इंटू टी इज इक्वल टू वी वाई। यहां से वी वाई मिल गया आपको, यहां से आपको ये वी एक्स की वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो और हमारे पास क्या मिलेगा भाई, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v इज इक्वल टू यू एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस g इंटू टी वी वाई के इक्वल है इसका स्क्वायर कंप्लीट का रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, MIT means most important topic, projectile with angular projection। जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद एंगुलर प्रोजेक्शन तो कैसे होगा, देखते हैं भाई। सपोज मान लिया मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं यहां से, ठीक है, कितने एंगल से थ्रो किया, दैट इज थीटा। ये वेलोसिटी है यू की वैल्यू, और ये हमारे पास इस तरफ क्या बन जाएगा, यू कोस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब क्या होगा भाई, यहां वही की पॉइंट आपको याद करने हैं, यू वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स नोट जीरो, वाई नोट जीरो, ठीक हो गया। अब पहला पॉइंट हमारे पास है पाथ फाइंड आउट करना है, तो पाथ निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, एक्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे, वहां से क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक हो गया, क्लियर है। तो यहां पे ए एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये जीरो हो गया हमारे पास, एक्स नोट भी जीरो हो गया हमारे पास, तो एक्स कितना इसके इक्वल आएगा, यू एक्स टी के इक्वल, जबकि यू एक्स कितना हमारे पास में, यू कोस ऑफ थीटा इंटू टी इज इक्वल टू एक्स, और यहां से टी हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन यू कोस ऑफ थीटा, टी मिल गया आपको, ठीक है। अब टी जो मिला है आपको कहां पुट करेंगे, वाई इक्वेशन में, और वाई इक्वेशन है वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो y एज इट इज वाई नोट जीरो हो जाएगा हमारे पास में, यू वाई बन जाएगा यू साइन ऑफ थीटा, टी की वैल्यू है x अपॉन यू कोस ऑफ थीटा, ठीक है, यू कोस ऑफ थीटा प्लस, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव कंसिडर होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस जी, तो माइनस 1/2 जी और टी की वैल्यू x अपॉन यू कोस ऑफ थीटा इसका स्क्वायर, ठीक हुआ। जबकि u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस इक्वल टू टेन थीटा, साइन बाई कोस इक्वल टू टेन थीटा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा माइनस हाफ g एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जबकि ये टर्म हमारे पास में क्या बन जाएगी, कंप्लीट जो है कांस्टेंट है, ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, कांस्टेंट, और ये अगर कांस्टेंट हुई तो y इक्वल टू किसकी टर्म में आ जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा, एम एक्स इंटू एम एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर या एम एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, सो वी कैन से पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है भाई, देखो मैंने क्या बताया था, कितना टाइम लेगा ये वर्टिकली नीचे आने में, वो टाइम फाइंड आउट करना है। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज करेंगे, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास में यू वाई की वैल्यू थी यू साइन ऑफ थीटा, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल टी जो कंसिडर किया मैंने ये है हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम मीन्स यहां तक का टाइम, ऊपर जाने का टाइम,
ठीक है, और इतना ही टाइम कंसिडर करेंगे नीचे आने का टाइम। इस t का मतलब क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, जो कि बराबर है टाइम ऑफ डिसेंट के भी। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम जो है दोनों को हमने इक्वल कंसिडर किया है। तो u साइन थीटा हमारे पास ui की वैल्यू होगी। अब ऊपर जा रहे तो a की वैल्यू क्या होगी, g के इक्वल। ठीक है, इनटू t इज इक्वल vy। इस मोमेंट पे एक चीज सोच के देखो आप, ऊपर जब जा रही है ऑब्जेक्ट तो यहां क्या होगा, एक मोमेंट पे रुक जाएगी तभी तो नीचे गोल फॉल होगी वो, अदरवाइज और ऊपर जाती वो। तो यहां vy क्या कंसिडर करेंगे, 0। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी। माइनस से माइनस कैंसिल और t हमारे पास आ जाएगा u साइन ऑफ थीटा बाई में g के इक्वल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। जबकि टोटल जो टाइम फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होगा, इस t का डबल, इस t का डबल। और t का डबल हमारे पास क्या बन जाएगा, 2t इक्वल टू कैपिटल T, जो कि होगा 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन में g, 2u साइन थीटा अपॉन में g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वही मैक्सिमम हाइट। अब एक चीज सोच के देखो आप, हाइट निकाल लो यार, और हाइट निकालने के लिए क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन की जो इक्वेशन है वही यूज हो सकती है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉइंट क्लियर है ना। तो क्या करेंगे हम भाई, वी वाई वर्टिकल वाली यूज करते हैं। चलो, y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करोगे भाई, इसमें बताओ, y नोट टर्म 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट यहां तक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद जो है हाइट जो डिक्रीज होने लग जाती है, तो सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट मींस हाफ टाइम ही कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना। तो y को मैंने h कंसीडर किया मैक्सिमम हाइट, ui बन जाएगा u साइन ऑफ थीटा, t जो हमारे पास होगा हाफ टाइम जो था टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, जो कि इसके इक्वल था u साइन ऑफ थीटा अपॉन g के इक्वल। ठीक है, ये t की वैल्यू पुट कर दी। ऊपर की तरफ जा रहे तो g का नेगेटिव होगा तो -1/2 और g, और t की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, t की वैल्यू अगेन हमारे पास में है u साइन ऑफ थीटा अपॉन g, इसका स्क्वायर। क्या बनेगा भाई, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज, g एज इट इज, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g का स्क्वायर, एक g से एक g कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे, ये 1 फैक्टर है, ये हाफ फैक्टर है, तो डिफरेंस क्या बचेगा, हाफ। तो वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है ना कि 2 थीटा, ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वही हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, देखो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सोचो टाइम कौन सा पुट करेंगे, फुल टाइम पुट करें या हाफ टाइम पुट करें। फुल टाइम पुट करना पड़ेगा यहां तक का टाइम, और यहां तक का टाइम क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मींस डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरफ की स्पीड कितनी है, u cos ऑफ थीटा, u cos ऑफ थीटा इनटू में क्या कर देंगे t, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या दूसरे वे से अगर करना चाहते हो आप, x वाले इक्वेशन यूज कर लो, x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जबकि ए एक्स की वैल्यू क्या थी 0, एक्स नोट क्या था 0, वही तो बात बन गई। ये क्या बन गया, वेलोसिटी, ये क्या बन गया, टाइम। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, यू एक्स हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना था, यू कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई, ये कौन सा टी यूज करेंगे, कैपिटल टी। ठीक है, ये भी क्या है, कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक हो गया, तो यहां पे टी की वैल्यू बन जाएगी 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन में g, और जी फार्मूला किसका होगा, u इंटू यू, यू स्क्वायर,
2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 ये वाला साइन थीटा कोस, रे फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का अपॉन में जी। ये फार्मूला आपको मिल गया भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का। पेपर में 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आए कि कितने एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम बने, तो क्या होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री, क्योंकि 45 टू जो हमारे पास कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास जो x है जिसको r से डिनोट करेंगे रेंज को, रेंज से, ठीक है, तो r हमारे पास इतना था, तो ये r कितना बन जाएगा हमारे पास में साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू जो बनेगी मैक्सिमम, ये कितना बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन में g के इक्वल। दिस इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पोजेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है भाई वेलोसिटी एट एनी टाइम। किसी भी टाइम के ऊपर अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे। अब एक चीज देखो डायग्राम में, आप यहां हमारे पास वेलोसिटी होगी vx, यहां वेलोसिटी क्या होगी vy, तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगी बाय यूज ऑफ पैरेललोग्राम लो। हम अगर बात करें तो v हमारे पास किसके इक्वल होगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर कंप्लीट का रूट, ठीक हो गया। तो vx कितना है और vy कितना, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। vx बन जाएगा ux प्लस का axt, जबकि ax कितना था 0, तो vx हमारे पास क्या आ जाएगा ux के इक्वल, vx की वैल्यू मिल गई आपको। सिमिलरली vy इज इक्वल टू कितना होगा uy प्लस का ayt, ठीक हो गया। अब uy की वैल्यू क्या होगी u साइन ऑफ थीटा, ऊपर की तरफ जाएंगे g क्या होगी नेगेटिव, ठीक है, इनटू t, तो ये फार्मूला हमारे पास किसका आ गया vy का। ये दोनों वैल्यू पुट कर दो vx और vy की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, v आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू ux इसका स्क्वायर प्लस u साइन ऑफ थीटा माइनस gt इसका स्क्वायर और कंप्लीट का रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी वैल्यू। एक सेकंड, रूट जो है वो यहां आएगा इज इक्वल टू v, सही है भाई। ये था हमारे पास भाई प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक है हमारे पास है एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये फैक्टर्स जो है हमें आने चाहिए, ठीक है। तभी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आगे, उसको भी हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट थी, ये लोकेशन थी उसकी, उसने थीटा एंगल कवर किया, ये एंगल हमारे पास है थीटा, ठीक है। तो जो एंगल कवर किया इसने, वो एंगल हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वो जो एंगल है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा किसके इक्वल है, आर्क जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो है l और रेडियस है r, तो थीटा इज इक्वल टू l बाई आर। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में जब भी आपको यूज करना पड़ेगा तो इसकी न्यूमेरिकल जो यूनिट है वो यूज करनी पड़ेगी रेडियन, न्यूमेरिकल यूनिट, ठीक है, या प्रैक्टिकल यूनिट जिसको बोल सकते हैं रेडियन, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है भाई, लीनियर वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या थी भाई, लीनियर वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, θ2 माइनस θ1 अपॉन में t2 माइनस t1। क्या मीनिंग हुआ इसका भाई, सपोज इनिशियल लोकेशन है θ1,
ठीक है, यहां से सपोज ये θ1 लोकेशन पे था और यहां से कुछ टाइम इंटरवल के बाद नया जो एंगल हमारे पास यहां से यहां तक बना वो कितना बना, θ2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यहां सपोज t1 टाइम पे था और यहां t2 टाइम के ऊपर यहां पे पहुंचा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब θ2 माइनस θ1 बाई में t2 माइनस t1, ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई ओमेगा। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा को हम यूज कर सकते हैं डी की टर्म में, तो डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की। क्या डेफिनेशन बनेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या चीज है भाई, भाई ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सिमिलरली ω2 माइनस ω1 अपॉन में t2 माइनस t1, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन के इक्वल। और एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन a होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, जिसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई में डी टी। और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑलरेडी मेरे पास है, और ये बन जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। और इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की दो स्टेटमेंट बन जाएंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respective time is called angular acceleration। ठीक है भाई, एंगुलर जो हमारे पास वेलोसिटी थी उसका एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे डी ओमेगा बाई जो डी टी है, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा के इक्वल होगा। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, सेकेंड डेरिवेटिव of angular displacement with respective time। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास थी उसका अगर दो बार डेरिवेटिव करेंगे, जैसे हमारे पास ये है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेटिव। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन डराइव करना है। आप इस टॉपिक की वीडियो जो है आप रोटेशनल मोशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां मैंने डेरिवेशन किया हुआ है प्लेलिस्ट में। आप जब देखोगे तो रोटेशनल मोशन में या मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, उसमें मिलेगा आपको एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की टर्म में। ठीक है, तो बार बार रिपीट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वहां पे जाके दोबारा देख सकते हैं। वैसे आपको बता देता हूं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है। क्या मतलब, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी हमारे पास में, लीनियर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी, लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली रिलेशन बिटवीन
ए एंड एल्फा। ए क्या है हमारे पास में, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, और अल्फा हमारे पास में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा है, ऐसे a इक्वल टू आर एल्फा भी रिलेशन है। मतलब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, लीनियर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या चीज है भाई, कोई भी चीज अगर रोटेट करती है ना तो सेंटर के टुवार्ड्स एक फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। बिना किसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर सकती। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग देन देयर शुड बी ए फोर्स विच इज एक्टिंग टुवार्ड्स इट्स सेंटर एंड विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन बनेगी उसको क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात आ गई भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या इसका डेरिवेशन है वो देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, MIT मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है भाई, सपोज ऑब्जेक्ट यहां थी इनिशियली, इसकी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास है v1, यहां किसी टाइम के बाद थीटा एंगल को कवर करने के बाद यहां पहुंची, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसकी है वो v2 है, ठीक हो गया। तो करना क्या हमें, इसके इमेजनरी पॉइंट एज्यूम किया हमने, ये हमारे पास क्या हो गया, P पॉइंट मान लिया मैंने सेंटर पे, तो इसका इमेजनरी पॉइंट हमारे पास एक ये बन जाएगा v1 है, एक इमेजनरी पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा, इसके लिए हमने इमेजनरी पॉइंट ये माना है, इसके लिए इमेजनरी पॉइंट हमने ये माना है। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v2, ठीक होगा, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज हमारे पास ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ये हमारे पास दोनों का जो चेंज आया वेलोसिटी में, इसको हमने डेल्टा v कंसिडर किया, वेलोसिटी का चेंज क्या कंसिडर किया, डेल्टा v, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क हमारे पास में क्या है, डेल्टा v, ठीक है, अपॉन में आइदर v2 और v1, जबकि ये दोनों रेडियस हैं, और रेडियस अगर हमारे पास है तो v2 इक्वल टू क्या होगा, v1 के इक्वल, जिसको मैंने v कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट फोकस करना, लेट v2 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v वेक्टर, ठीक होगा। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू एंगल मीन्स थीटा, ठीक होगा भाई। तो यहां से आपको क्या मिला, थीटा आपको मिल गया है डेल्टा v बाई में v के बराबर, सही है, कोई सुन यहां तक। अब एक चीज सोचो आप आराम से, अगर मैं या डेल्टा थीटा मानना चाहो डेल्टा थीटा मान सकते हो, या टी मानना चाहो टी मान सकते हो, ठीक है। चलो डेल्टा थीटा मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा समझने में, इसको डेल्टा थीटा मान लेते हैं, दिस इज डेल्टा थीटा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा हमारे पास इसके बराबर है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई में वी, दोनों तरफ आप टाइम से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी, यहां पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, यहां पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। डेल्टा थीटा बाई में डेल्टा टी हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा, और डेल्टा वी बाई में डेल्टा टी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ए डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू ओमेगा। जबकि वी इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, आर ओमेगा, या ओमेगा क्या पढ़ा हमने, वी बाई आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी बाई में आर इज इक्वल टू ए बाई में वी, एंड दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहां से करें तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, वी स्क्वायर डिवाइड बाय में आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अगर इसको ओमेगा के टर्म में लाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं यहां पे हम, कैसे, v की वैल्यू आर ओमेगा होती है तो आर ओमेगा इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू ए यहां पे डिनोट कर दिया मैंने सी से, सी मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट एंड आई थिंक सभी को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी. अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं अबाउट द चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस. थैंक यू very much for watching my videos.